चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है सन्निकट मान, जिसे निकटन मान या निकटवर्ती मान या समीपवर्ती मान, इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है, या लगभग मान भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या सन्निकट मान, निकटन मान, निकटवर्ती मान, समीपवर्ती मान या लगभग मान, भगमान भी कहते हैं, ये आज हम जानेंगे इसके बारे में। और इससे संबंधित प्रश्नों को किस तरह हल करते हैं ये भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल तो चलिए जानते हैं निकटवर्ती मान या सन्निकट मान किस तरह से निकाला जाए। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे मैं एक संख्या लिख दिया 3552, तो इसमें देखो इकाई में क्या लिखा है 2, दहाई में 5, सैकड़ा के स्थान पे 4, हजार के स्थान पे 3। अगर मैं कहूं इसमें दहाई दहाई का समीपवर्ती ज्ञात करो, दहाई का समीपवर्ती, तो करना क्या है, ये दहाई के इधर बाएं तरफ को पूरा लिख लेना है। 3, 4, 5 ये दहाई की इधर लिख लिए पूरा। अब ये दहाई के इधर दाएं हाथ तरफ सबको 0 कर देना है। ये अब 0 कर लेने के बाद देखना है, या 0 कर लेने के पहले भी देख सकते हो कि ये दहाई के ठीक पहले क्या है, ये दहाई के बाद इकाई में क्या है, दाएं हाथ तरफ को देखना है। दहाई के बगल दाएं हाथ तरफ को कि दाएं अगर बगल में 5, 6, 7, 8 या 9, ये 5 अंकों में से 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 अंकों में से कोई अंक रहेगा, तो जिसका निकटन यानी जिसका समीपवर्ती संख्या निकाल रहे हैं, समीपवर्ती मान, उसमें एक जोड़ देना है। अगर 5 से छोटा अंक रहेगा तब हमको इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ 345 लिख दिए और इधर जो भी दायां साइड रहेगा सबको 0 कर देना। तो इस तरह ये हो गया 3450, इसका समीपवर्ती संख्या। ठीक, अब मान लो किसी संख्या का पूर्ण संख्या में लिख, जैसे 345.56 को पूर्णांक के रूप में लिखो, ऐसा प्रश्न आया कि किसके रूप में लिखना है, पूर्णांक के रूप में। तो जब भी पूर्णांक के रूप में लिखने के लिए प्रश्न आए बच्चों, तो दशमलव के बाद हमको अंक नहीं लिखना रहता, दशमलव वाली संख्या नहीं लिखना है, ये मान के चलो। जब भी किसी संख्या में पूर्णांक के रूप में उत्तर पूछे तो उसमें दशमलव के बाद वाली अंक को नहीं लिखना रहता। तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमेशा इकाई का समीपवर्ती मान निकालेंगे, इसका इकाई का। तो इकाई का निकालना है तो इकाई तक पूरा संख्या लिखाएगा, बस इकाई के बाद ये दाएं साइड को देखेंगे, इकाई से छोटा कौन है, 10वें स्थान। तो 10वें स्थान में देखो 5 है। अब मैंने अभी क्या बोला कि 5, 6, 7, 8, 9, इन पांचों अंकों में से कोई एक अंक है, जिस स्थान का समीपवर्ती निकाल रहे हैं उसमें एक जुड़ जाएगा। तो ये 5 लिखा है, इसलिए इकाई में एक जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा 5, 1, 6, 4, 3। अब इधर को लिखना नहीं है, दशमलव के बाद वाले को पूर्णांक संख्या लिखेंगे, तो यही हो जाएगा इसका पूर्णांक संख्या।
ठीक। तो जब भी पूर्णांक संख्या लिखने के लिए कहे तो क्या करेंगे, दशमलव के दाएं हाथ तरफ जो दशमलव वाली संख्या है उसको नहीं लिखना है, और 10वें स्थान पर अगर 5, 6, 7, 8, 9 है तो इकाई में एक जोड़ देना है, फिर लिखना। ठीक। अब देखो एक दूसरा उदाहरण, जैसे 9,400 9,465.499 को पूर्णांक के रूप में लिखो, ऐसा आया। तो क्या कर, पहले हम देखेंगे दशमलव के बाद 10वें स्थान पे। तो 10वें स्थान को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, 5 से छोटा अंक है। तो 5 से छोटा अंक हो तो दशमलव के इस पार जितना भी लिखा है, ठीक है, 9,465 यानी 9,465, बस इसी को लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये 10वें स्थान पर अभी बताया ना 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई एक अंक होता तो इकाई के स्थान पे एक जोड़ते। अब चूंकि दशमलव बाद 5 से छोटा अंक है, इसलिए हम इधर जो भी संख्या लिखा है वो उसको लिख दिए, उसमें कुछ जोड़े नहीं। ठीक है, तब जोड़ना कब है, जब दशमलव बाद 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई एक अंक रहेगा तब। अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला और तरीका बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या लिखा रहता है, जैसे 68.5 में 10वें का समीपवर्ती संख्या लिखो। तो यहाँ 10वें क्या होता है ये भी पहचानना आना चाहिए। एक होता है बच्चों 10वें, एक होता है 10, दोनों में अंतर है। जब 10 लिखा रहेगा 10 का समीपवर्ती, तो वहां 10 यानी दहाई होता है, ये दहाई है, इकाई है, दशमलव की इधर इकाई होता है और ये होता है दहाई। तो जब 10 का समीपवर्ती पूछे तो दहाई में लिखे अंक का समीपवर्ती निकाले, और जब ये 10वें का बोले तो दशमलव के बाद वाला स्थान 10वें कहलाता है। तो ये 5 का, ये जो 5 लिखा है 10वें में, यहीं तक हमको लिखना है। अब देखना है 10वें के बगल क्या लिखा है, 100वें में 3, तो 5 से छोटा है, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं जोड़ना। तो ये 6, 8.5 तक लिखेंगे। इस लिखे करके मत सोचना, दशमलव बाद क्यों लिखे, क्योंकि ये 10वें तक समीपवर्ती करना था। तो जहां तक समीपवर्ती मान ज्ञात करेंगे वहां तक के अंक को लिखना है, और उसके दाएं साइड जितना भी रहेगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, जिस स्थान तक समीपवर्ती ज्ञात करना है उस स्थान तक के अंकों को लिखेंगे, और उसके दाएं साइड सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर दाएं साइड में पहला अंक, जैसे 10वें के बाद अगर 5 होता तो इसमें इस 5 में एक जुड़ जाता, लेकिन नहीं है, 5 से छोटा। अब इसी में देखें, अगर प्रश्न लिखा है मान लो 35.939 में 100वें का समीपवर्ती, चलो तो कौन बता सकता है,
सौवें का समीपवर्ती बताओ। चलो ध्यान दो, सब माइक बंद कर दो। मैंने कहा 35.939 में सौवें का समीपवर्ती। तो सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि सौवें स्थान इसमें कौन सा है और वहां पर क्या लिखा है। तो बच्चों, दशमलव के ठीक दाएं साइड वाला अंक या स्थान कहलाता है 10वें, और 10वें के बाद होता है 100वें। तो 100वें में लिखा है 3, और जिस स्थान तक हमको समीपवर्ती करना रहता है या सन्निकट मान ज्ञात करना रहता है, पहले क्या करेंगे, जहां तक ज्ञात करना है उसके ठीक दाएं साइड को, बगल को, दाएं साइड को देखते हैं कि उसमें 5 से बड़ा अंक थोड़ी लिखा है। तो देखेंगे 100वें के बगल को, तो इसमें 5 से बड़ा है, और जैसे ही 5 से बड़ा है करके जानेंगे, तो ये 100वें में जिसका समीपवर्ती ज्ञात कर रहे हैं जहां तक, उसमें एक जोड़ देना है। तो ये हो गया 3 1 4, और जिसका समीपवर्ती ज्ञात करते हैं उसको उस पास 0 हो जाता है, उसको नहीं लिखते। समीपवर्ती ज्ञात करने के लिए बोला है 100वें तक, तो 100वें तक ही अंक लिखाएगा और बाकी इधर बाएं साइड का सभी लिखाएगा। तो इस तरह हो गया 35.94, क्योंकि लास्ट में 0 है तो इसको तो पढ़ना ही नहीं है। और ज्यादातर बच्चों का कमेंट बिल्कुल सही आया है। 968.68 में सन्निकट कीजिए। चलो भाई, कमेंट करके बताओ तो क्या आता तक सन्निकट करने के लिए बोला हूं प्रश्न में 1000 तक। अब मुझे चलो तो बताओ, इसमें 1000 के स्थान पे क्या लिखा? दशमलव के दाएं हाथ तरफ वाला 8 को बोल रहे हो कि बाएं हाथ वाला? बाएं हाथ वाला। तो ये इकाई है, तो दहाई में क्या है? 6। तो तुम तो 1000 में 6 है बोली हो अभी, और सैकड़ा में क्या है? 9। तो 1000 में क्या है? हजार में लिखा है? नहीं। हाँ जी हिमांशी, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वही बोलो, मैं समझाने के लिए बस वो कर रहा हूँ, उसको गलत मत समझना, ठीक है? समझाने के लिए। अब मुझे बताओ, तुम इकाई पहचान ली, बहुत बढ़िया, दहाई पहचान ली, सैकड़ा पहचान ली, तो सैकड़ा के आगे में तो 1000 रहेगा ना? यस सर। तो 1000 में कुछ लिखा है? नहीं। लिखा है? नहीं। हाँ बस ऐसे ही बोलो ना जी, बढ़िया। तो 1000 में देखो कुछ नहीं लिखा है, और तुम लोग 6 है वो है कह रहे हो। ये देखो, दशमलव के ठीक बाद को बोलते हैं बच्चों 10वें या दशांश। दशमलव के बाद दाएं साइड में दूसरा स्थान का नाम होता है 100वें या शतांश, और तीसरा स्थान होता है 1000वें या सहस्त्रांश। अब दशमलव के इधर बाएं तरफ इकाई होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000। अब 1000 तक सन्निकट करने के लिए बोला हूं मैं, तो 1000 में कुछ नहीं लिखा है, तो तुमको क्या मान के चलना है? 0 है, वहां कुछ नहीं है माने 0 है। तो 1000 तक सन्निकट करना है तो हमको कौन सा स्थान देखना देखने के लिए? सैकड़ा, क्योंकि 1000 से छोटा स्थान सैकड़ा है। अब सैकड़ा में देखो 5 से बड़ा अंक है ना? तो 5 या 5 से बड़ा है तो 1000 के स्थान में 1 जुड़ेगा, तो 0 में 1 जुड़ गया तो 1 आ गया। अब मैंने बोला था कि जहां तक सन्निकटित करोगे उसके इधर दाएं साइड में सब 0 हो जाता है। तो क्या बना? ये सब
तो जीरो बन गया। हजार के स्थान के दाएं साइड में अंक लिखना ही नहीं है, जीरो के छोड़ कुछ, जीरो लिखाएगा। तो ये बन गया 1000, यही तो आंसर है। ये सबसे कठिन प्रश्न है सन्निकट मान वाला, क्योंकि जिस स्थान का मैं नाम लिखा हूं उस स्थान पे कुछ लिखा ही नहीं था। ऐसे कंडीशन में देखना है, हजार में कुछ नहीं लिखा है तो हजार से ठीक छोटा होता है सैकड़ा। हजार से ठीक छोटा कौन होता है? सैकड़ा। तो सैकड़ा के स्थान में क्या लिखा है उसको देखना है। अगर 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई एक अंक लिखा होगा तो तुरंत हमको हजार को क्या मान लेना है? 1000। अब इसी में मान लो ऐसा लिखा रहता 7968, अब इसी में कह देते 10,000 स्थान तक सन्निकटित करो। तो ये 10,000 स्थान में कुछ नहीं लिखा है, हजार में लिखा है, 10,000 में कुछ नहीं लिखा है। तो शून्य लिख लेते वहां, अब फिर सोचते उसके बगल को देखते, 5 से बड़ा अंक है तो इसमें 1 लिख देते, तो 10,000 में 1 लिखोगे तो 10,000 बन जाएगा, उसका फिर सन्निकट। ठीक है हिमांशी, अब बाकी बच्चों पे ध्यान से सुनो, ऐसे बनाना। यस सर। तो सभी स्थानों का नाम विशेषकर दशमलव के बाद वाले स्थान, यानी दाएं हाथ तरफ और बाएं हाथ तरफ, सब स्थानों का नाम याद होना चाहिए। ठीक उसके पहले कौन सा स्थान है उसी को देखना है। 5 से छोटा है तो कुछ मत जोड़ना, 5 से बड़ा है या 5 लिखा है तो 1 जोड़ देना, जिस जहां तक सन्निकटित करने के लिए बोला। चलिए अब एक और आता है, जैसे 3.25 गुणित 4.65 का निकटन ज्ञात कीजिए, ऐसे आएगा। तो क्या करना है ध्यान से सुनो। अगर तो पहले इसका गुणा कर लेना, तो 3.25 गुणित 4.65 गुणा करेंगे तो 3 बार तो पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 पंचे 25 हासिल 2, अब 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, 5 दिया 15, 15 1 16, 5 का पहाड़ा पढ़ लिए, इधर इकाई में शून्य, 6 का पढ़ोगे, 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 6 दिया 18 1 19। अब इसका पढ़ोगे तो 2 शून्य करोगे, क्योंकि इकाई का इकाई से हम लिखेंगे। तो 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1, 4 दिया 12 1 13। इस तरह करना है। 6 5 11, 9 2 11, 2 3 2 5, 1 की 1। अब देखो दशमलव के बाद कितना ठो अंक है, कोई गिन के बताओ। 4। ठीक, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, 3.25 में, 4.65 में, तो भी 2 अंक, तो दोनों तरफ का जोड़ते हैं ना, इधर 2 अंक इधर, तो दशमलव बाद 4 अंक रखो, ऐसा लगा दो। तो यहाँ देखो लगाएंगे 15 के बाद दशमलव, तो दशमलव के बाद 4 अंक है, 1 1 1 2, इस तरह 15.112 गुणा किया तो उत्तर आया। अब निकटन जब भी पूछेगा तो दशमलव बाद संख्या नहीं लिखना रहता, तो दशमलव बाद नहीं लिखना है तो 10वें स्थान में देखो 5 से छोटा अंक है, तो इधर सब 0 हो गया और इसमें कुछ जोड़ना भी नहीं, 5 से बड़ा रहता तो इकाई में जुड़ता, तो ये इसका उत्तर होगा 15। क्या हो जाएगा? 15। ठीक, अब यहीं पर ये
इस तरह कोष्टक रहता, ऐसे कोष्टक, तो कोष्टक रहेगा तो अभी जो किया हूं वैसी करना है। अगर कोष्टक नहीं रहता, ठीक है, कोष्टक नहीं रहता तो इसका सन्निकट निकाल लेते। जैसे 3.25 को पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? पूर्णांक के रूप में कैसे लिखना है बताया हूं मैं तुम लोग को। 3.25 को पूर्णांक तो क्या लिखेंगे? तीन केवल 3 लिखेंगे। पूर्णांक यानी दशमलव बाद नहीं लिखना है। अब दशमलव बाद नहीं लिखना है कहने का मतलब दशमलव की इस पार को लिख देना ही नियम नहीं रहता। दशमलव बाद अगर 10वें में 5 या 5 से बड़ा हो तो इकाई में 1 जुड़ जाता है, लेकिन 10वें में 2 है, इसीलिए केवल 3 को लिखें। अब यहां देखें 4.65 को पूर्णांक रूप में कैसे लिखेंगे? 5 5 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव बाद 6 है, अच्छा है 5 से बड़ा अंक है तो इकाई में 1 जुड़ेगा, तो 4 1 5 हो गया हो, तो 5। अब गुणा करके देखो, 5 3 15 उत्तर आया। और यहां भी गुणा किए तो भी 15 आया, गुणा किए तो भी 15 आया। तो इस तरह से किया जाता। तो चलो अब ना सीधा तुम लोगों को इस पाठ में जो प्रश्न दिया है उसको हल करना सिखाता। देखो बच्चों, पहला प्रश्न हमारा लिखा है 82 का निकटतम दहाई तक सन्निकट मान है। तो देखो हम 82 का लिखा है तो 82 को लिख लेंगे। अब 82 में दहाई, तो दहाई कौन है? तो ये 8, 2 इकाई में लिखा है, 2 इकाई में लिखा है, 8 दहाई में लिखा है। तो दहाई तक सन्निकट करने के लिए बोला है, तो दहाई के से छोटा स्थान क्या है? ठीक 8 के बगल, दहाई के बगल को देखेंगे इकाई, तो इकाई में 2 लिखा है। अब 2 लिखा है माने हमको दहाई में कुछ नहीं जोड़ना है। अगर ये 2 की जगह में 5 6 7 8 9 में से कोई अंक होता तो दहाई में जोड़ते, तो कुछ नहीं लिखा इसलिए दहाई को लिखेंगे। अब दहाई के इधर दाएं साइड को 0 कर देंगे, तो ये क्या बन गया? 80। ये हो गया आंसर। चलो ध्यान दो, 82 का निकटतम दहाई बोला था, तो इसका एक और तरीका बता रहा हूं कि 82 लिख लिए। अब 82 में लिखा है दहाई में 8, तो 8 दहाई को ऊपर लिख लो, 8 दहाई माने होता है 80। 8 दहाई माने होता है 80। अब 8 दहाई के बाद अगला दहाई आएगा 9 दहाई, 9 दहाई माने होता है 90। सबसे बेस्ट तरीका है ये भी कि दहाई का बोला है तो दहाई में क्या लिखा है? 8 दहाई, और 8 दहाई को लिखते हैं 80। 8 दहाई माने क्या होता है? 80। और 8 के बाद आएगा 9, तो 9 दहाई माने होता है 90, उसको नीचे लिखिए। अब ये गिनती में ये 80 के ज्यादा पास में है कि 90 के ज्यादा पास में है? चलो कमेंट करो। 80 के ठीक, तो गिनती में जब हम लिखते हैं तो 80 के पास में रहेगा 82, 90 तो दूर में आएगा, क्योंकि 82 के बाद की राशि 84 85 86 87 88 89 90 बहुत सारा संख्या है, और 80 और 82 के बीच में केवल एक ही संख्या है, तो इसके पास में है। तो पास होना ही मतलब होता है निकटन या सन्निकट का मतलब ये होता है वो पास में है। किसके पास में? तो 80 के, तो 80 हो जाएगा इसका आंसर मान, सन्निकट मान। ठीक, अब देखें इसी में दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, संख्या 12,916 का 10 के निकटतम निकटन है। अब क्या करेंगे? ये 12,000
12,000 क्या लिखा है 916 ऐसे लिख लेंगे। अब 10 के निकटतम लिखा तो बस ये 10 तक ऐसे चिन्ह कर लो। अब 10 माने दहाई, तो दहाई में क्या लिखा है 1, और 1 दहाई माने होता है 10, और 1 दहाई के बाद क्या आएगा 2 दहाई, अब 2 दहाई माने 20। तो ये जो 16 है वो 10 के ज्यादा पास में है कि 20 के ज्यादा पास में है, ये बता। 20 20 20 के बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये 16 को हमको लिख देना है 20, अब बाकी इधर जैसा लिखा है वैसे लिखोगे। तो ये हो गया 12,920। ये दूसरा तरीका बताया ना अभी तुम लोगों को, दहाई का पूछा है तो दहाई तक, दहाई के उसको ऐसे चिन्ह कर लो। तो ये दहाई में 1 लिखा है तो ऊपर 10 लिखोगे, और 1 दहाई के बाद 2 दहाई आएगा तो नीचे में 2 दहाई लिखाएगा। फिर सोचना है वो 10 के करीब में है ये संख्या कि 20 के, तो 20 के करीब में है तो 20 लिखाएगा उसके जगह में। अब बाकी इधर का अंक, बाएं हाथ का अंक सेम टू सेम ही रहता है, वो नहीं बदल। ठीक, तो ये हो गया बच्चों प्रश्न 2। अब प्रश्न 3 से तुम लोग कमेंट करो। प्रश्न तीसरा पढ़ रहा हूं मैं। 734 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन मान है। अब कमेंट करो। चलो बच्चों, कमेंट का टाइम आउट हो गया, बता रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए लगभग सब बच्चे बोले हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। करना क्या था, सैकड़े तक सन्निकट, तो सैकड़ा के स्थान में 7 है तो 7 सैकड़ा को ऊपर लिख देंगे, 7 सैकड़ा माने 700, और 7 सैकड़ा के बाद अगला क्या आएगा 8 सैकड़ा, 8 सैकड़ा माने 800। यही तो लिखना है। 7 सैकड़ा यानी 700 ऊपर लिख दिए, अब 7 के बाद 8 आएगा जी, 8 सैकड़ा तो 800 नीचे लिख दिए। यही सोचना रहता है कि ये 700 के ज्यादा पास होगा कि 800। तो 734 है तो वो 700 के ज्यादा पास होगा। क्या रहता है 750। अगर 750 होता तो वो 800 के पास हो जाता। यही पर बताया था ना, सैकड़े के बगल को देखना है, सैकड़े तक सन्निकट करना है तो सैकड़ा के बाद छोटा स्थान क्या है दहाई, दहाई में 3 है यानी 5 से छोटा है, इसलिए 7 में कुछ नहीं जोड़ेंगे और 7 के बगल वाला को सब 0 बना देंगे, तो इस तरह 700। बहुत बढ़िया आंसर किए हो। अगला प्रश्न पढ़ने के बाद ही कमेंट करना शुरू करोगे। 735 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट मान है। मैंने बोला 735 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट, तो 735 को लिख लेते हैं भाई। अब सैकड़ा में लिखा है 7, तो सीधी सीधी सी बात, 7 लिखा है तो 700 लिख लो। 7 लिखा है सैकड़ा में तो 7 सैकड़ा माने 700। अब 7 के बाद 800 आएगा सैकड़ा में। तो अब 735 को देखें तो 7 के बगल में 5 से छोटा अंक है, इसका मतलब 7 में नहीं जोड़ेंगे। सैकड़ा के बगल में 5 से छोटा अंक है तो 7 में कुछ जुड़ेगा ही नहीं, तो वो तो 700 रहेगा। यही आंसर है, ऑप्शन डी जितने बच्चे बोले उनका सही। ऑप्शन सी तो पूरी तरह इसलिए गलत है कि तो सैकड़ा के बाद तो 0 रहता है सब, तो इसमें तो 3 लिख दिया है, तो वो तो उत्तर हो ही नहीं सकता। जिस स्थान तक सन्निकट पूछे बच्चों उसके दाया साइड में सब 0 हो जाता। तो 735 में 7 सैकड़ा के स्थान पे लिखा है, तो सैकड़ा के दाया तरफ यानी दहाई इकाई इधर सब 0 हो जाता है,
तो 730 तो सवाल पैदा नहीं होता सही होने का, यही तो सबसे बड़ा गलत आंसर। तुम लोग सैकड़े के बगल में 3 को कैसे उत्तर मान लिए? जहां जिस स्थान तक सन्निकट बोलेगा उस स्थान से जितना भी छोटा स्थान है, सैकड़ा से छोटा स्थान दहाई है, इकाई है, दसवें, सौवें, सब जीरो हो जाएगा। उससे बड़ा स्थान, सैकड़े से बड़ा स्थान 1000, 10,000, लाख इधर अंक रहेगा, लेकिन सैकड़े से छोटे स्थान में अंक नहीं लिखना है, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन डी उत्तर है। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 9765 का सैकड़े तक सन्निकटन मान क्या होगा? चलो उत्तर बता रहा हूं। 9765 सैकड़े तक, सैकड़ा में लिखा है 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में 7 लिखा है। तो सैकड़ा में 7 लिखा है तो सैकड़ा को देखने के बाद ठीक बगल को तुरंत देखना है। सैकड़ा के बगल में लिखा है 5 से बड़ा अंक, तो 5 से बड़ा अंक लिखा है तो सैकड़ा में 1 जुड़ेगा, तो सैकड़ा में 1 जुड़ेगा तो 7 1 8 हो जाएगा। अब इधर वाला अंक पूरा लिखना है, सैकड़ा से बड़े स्थान वाला अंक, और सैकड़ा से छोटे स्थान का अंक 0 हो जाता है। अभी पिछला प्रश्न बताओ। सैकड़े तक सन्निकट करना है तो सैकड़े से छोटा जितना भी स्थान है, दहाई, इकाई, उसमें 0 ही लिखना। अब ये 1 कब जोड़ना है? सैकड़ा तक सन्निकट बोला था तो दहाई में अगर 5 या 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ना है, ऐसे बोला हूं। तो 5 से बड़ा है ना 6 दहाई में, इसीलिए सैकड़ा में 1 जोड़े। जिसका स्थानीय मान, सन्निकट मान निकालोगे उसी में 1 जोड़ना रहता है ना, याद रखना। तो सैकड़ा तक निकालने से सैकड़ा में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि दहाई में 5 से बड़ा अंक है, तो ये 7 8 हो गया और 9 तो 9 ही रहेगा। तो इस तरह इधर वाला अंक 0 नहीं करते, सैकड़ा से दाएं हाथ की ओर दहाई, इकाई, इधर सब 0 हो गया। तो इस तरह 9800। तो जिनका भी कमेंट बी आया था उन बच्चों का सही है, और जो बच्चे गलती से ए ऑप्शन कमेंट किए हो, डी किए हो, वो प्रश्न पढ़ते हैं। 2872 का सैकड़े तक सन्निकट मान क्या होगा? चलो पहले मैं संख्या लिख लेता हूं। 2872 सैकड़े, तो सैकड़ा में लिखा है 8। अब 8 सैकड़ा में लिखा है तो दहाई को देखना है। दहाई में लिखा है 5 6 7 8 9, मैं बोला 5 से बड़ा है तो सैकड़ा में 1 जुड़ेगा। सैकड़े का सन्निकट करना है तो दहाई में 5 से बड़ा है, इसका मतलब सैकड़ा में 1 जुड़ेगा। तो ये हो गया 8 1 9, और तो लिखाएगा ही। अब सैकड़ा बगल सब 0 हो गया। तो 2900 लगभग सब बच्चे का कमेंट आया है। अब बिल्कुल सही जवाब ये आ गया बच्चों हमारा 95.84 का पूर्ण संख्या के रूप में सन्निकट मान होगा। चलो ध्यान दें, 95.84। हिमांशी तुम माइक ऑन करो। अपन सी कमेंट किया। हिमांशी अब बताओ तुमने कौन सा कमेंट किया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, नंबर डी? 2 सर। ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया था। तो यस सर। ऑप्शन, तो कैसे तय की तूने ऑप्शन नंबर सी आएगा करके? क्योंकि 95 लिखा है इसलिए मैंने, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, तो मैं 95 बोल दी। हाँ ठीक। तो तुम शुरू से आज नहीं जुड़ी हो, क्लास में थोड़ा लेट में जुड़ी हो? नहीं सर, शुरू से जुड़ी हो ना? शुरू से जुड़ी। यस तो सर। देखना, मैं शुरू में बताया हूँ, जब भी हमको पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या के रूप में सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए कहे तो हमको करना क्या है? पहला काम दशमलव के बाद वाला अंक को देखना है, 10वें स्थान। जब भी पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या के रूप में सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए बोले तो 10वें स्थान को देखो। 10वें स्थान में 5 से बड़ा अंक है तो इकाई में 1 जोड़ देना है।
ये बताया हूं शुरू में। तो दशमलव बाद यानी 10वें स्थान में 5 से बड़ा अंक है तो इकाई में एक जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 6 और ये 9। और कभी भी पूर्ण या पूर्णांक में दशमलव के बाद कुछ नहीं लिखना है, यानी दशमलव वाला संख्या लिखना ही नहीं है। तो क्या बन 96 बना। यही आंसर है जो कि ऑप्शन ए में है। जब भी पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या के रूप में सन्निकट मान, निकटतम मान या लगभग मान पूछे तो दशमलव के बाद 10वें स्थान को देखना है बच्चों। 10वें स्थान में अगर 5 या 5 से बड़ा अंक है तो ना और लिख लेना, और दशमलव के बाद वाले को मत लिखना कभी, तो वही हो जाएगा पूर्णांक। उदाहरण के लिए आकार लिखता हूं, जैसे ये 67.4, तो 67.4 को पूर्णांक के रूप में लिखना है। हिमांशी तुम्हारा माइक ऑन है ना? नहीं सर, हिमांशी हाँ बंद चालू, कर माइक दी। ऑन कर, माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो, तुम माइक ऑन रखो। हिमांशी ये बताओ 67.4 लिखा है, अब इसे तुमको पूर्णांक संख्या के रूप में लिखना रहता 67.4 को, तो तुम क्या लिखती? 67 ही। ये 68 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 4 5 से छोटा है। एक नंबर। ये जो 10वें स्थान पे लिखा है 4, वो 5 से छोटा होने के कारण हम इकाई में कुछ नहीं जोड़ेंगे, इधर जैसा भी लिखा है दशमलव के दाएं तरफ उसी को लिख देना है और दशमलव चिन्ह नहीं लगा। तो ये हो गया इसका आंसर। यही अगर दशमलव बाद मान लो ये 9 रहता ऐसे, तो ये 5 से बड़ा अंक हो गया। उस कंडीशन में ये 67 के इकाई में एक जो 68 हो जाता है इसका आंसर। ठीक, अब समझ में आ गया होगा, आगे फिर से बनाओगे। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जो थोड़ा मिटा हुआ दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ। ये 0.999 लिखा है, अब इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। चलो सृष्टि ये बताओ, सृष्टि तुम माइक रखना ऑन अपना, सृष्टि माइक ऑन रखना अपना। ये बताओ ऑप्शन नंबर बी कैसे में हुआ, ये बताओ। सर वो शून्य के बगल में वो है ना लाइन, वो 5 से हाँ। बड़ा है, हाँ इसलिए वो उसमें एक जोड़ते हैं। हाँ, तो शून्य में एक जोड़ी तो एक हो गया। चलो हिमांशी मुझे ये बताओ, इसमें कहीं पर प्रश्न में लिखा है क्या कि इकाई का सन्निकट मान निकालना है कि दहाई का कि 10वें का कि 100वें का, लिखा है? नहीं सर, नहीं। तो तुम लोग कैसे जानोगे कि इकाई का सन्निकट मान जानना है करके? उसको बोलने दो, दशमलव के पहले वाले को देखना होता है। दशमलव के पहले वाले। बस सर, तो इसमें पहले शून्य है क्या तो है? इसमें शून्य। ठीक, तो ऐसे अगर दशमलव के बाद ही अंक हो 10वें 100वें 1000वें स्थान पर, ठीक है, क्योंकि इसमें दशमलव बाद 10वें 100वें 1000वें में तो अंक लिखा है और इकाई के स्थान में 0 लिखा है। अब प्रश्न में कहीं पर नहीं लिखा है कि इकाई तक सन्निकट मान ज्ञात करो, तो भी तुम लोग इकाई तक सन्निकट मान ज्ञात किए हो, तो कैसे तुम लोग तय किए, यही मैं जानना चाह रहा था और कुछ नहीं। चलो भूमि तुम कुछ बोल रही थी, अब बोलो, एक साथ नहीं बोलना है, कोई बच्चा बोल रहा हो तो देखो। हाँ देखो, दशमलव वाली संख्या में जब इकाई व कुछ भी का स्थान नहीं दिया हो ना, तो हाँ इकाई का सन्निकट निकालते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो सब बच्चे भूमि ने जवाब दिया उसको सुने। याद रखो बच्चों, जब दशमलव के बाद ही अंक लिखा हो, इधर इकाई दहाई सैकड़ा तरफ अंक ना लिखा हो, इधर शून्य लिखा हो, और उस कंडीशन में कहे कि सन्निकट मान ज्ञात करो, और वहां स्थान का नाम
इकाई का निकालना है कि दसवें का कि सौवें का कि हजारवें का, उस कंडीशन में हमेशा इकाई का ही सन्निकट ज्ञात किया जाता है। इसी चीज को याद रखना। या इसी को कह सकते हैं पूर्णांक के रूप में लिखो, पूर्ण संख्या के रूप में लिखो, या लगभग मान लिखो। तो ऐसे कंडीशन में ये इकाई का ही निकालते हैं। तो इकाई में देखो 0 है तो इकाई के बगल छोटा स्थान है 10वें, तो 10वें में 9 है तो 1 से 5 से बड़ा, इसलिए इकाई में 1 जुड़ गया। तो इकाई में 1 शून्य है तो 1 जुड़ा तो 1 होगा। तो यही आंसर है 1, जो कि ऑप्शन बी में है। सब लोग सही जवाब दिए हो। केवल तुम लोगों को समझाने के लिए कि वास्तव में ऐसा हो तो समझे कैसे। किसी को तुम अगर बताना नहीं सीखे रहोगे तो समझ जाओ उसको सीखे नहीं हो। समझ रहे हो। अगर तुम किसी दूसरे बच्चे को पढ़ाना सीख गए तो समझ जाओ तुमने पूरा सीख लिया। ठीक, चलो आज के क्लास का बच्चों ये अंतिम प्रश्न लेते हैं, बाकी